नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। मगरबी बंगाल में दूसरे मरहले के तहत आज दोपहर 3 बजे तक 78% से ज़ायद हुई वोटिंग। जल्द ही बेंगलुरु और हैदराबाद के दरमियान बुलेट ट्रेन चलती नज़र आएगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का ऐलान। रियासत में पेट्रोल और डीजल की कोई किल्लत नहीं है और ज़रूरत के मुताबिक ज़्यादा मकदार में ईंधन दस्तियाब है। मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी का बयान। अवाम को अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। रियासती सरकारी मुलाजिमिन के बकायाजात की अदायगी के लिए हुकूमत ने 1000 करोड़ रुपए कर दिए जारी। तेलंगाना एसएससी पब्लिक इम्तिहान 2026 में लड़कियों ने एक बार फिर लड़कों पर सबक़त हासिल कर ली। 96.26% तालिबात हुई कामयाब। सरस्वती अंतया पुष्पकरालू तकरीबात को शानदार पैमाने पर मुनक़्क़िद किया जाएगा। वज़ीर जंगलात व माहौलियात कोंडा सुरहेका का ऐलान। रियासत में पेट्रोल और डीजल की कोई किल्लत नहीं है, आवाम परेशान ना हो। वज़ीर सिविल सप्लाई उत्तम कुमार रेड्डी का बयान। बीआरएस के रुकन असम्बली मल्ला रेड्डी ने पार्टी तब्दील करने की अफवाहों को कर दिया मुस्तरद। मगरबी बंगाल असम्बली इंतखाबात के दूसरे मरहले के तहत आज दोपहर 3 बजे तक 142 नशिस्तों पर 78.68% वोटिंग रिकॉर्ड की गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग का तनासुब मुसलसिल बुलंद देखा गया। अहम भवानीपुर असम्बली हलक़े में जहां वज़ीर आला ममता बनर्जी और अपोजिशन लीडर के दरमियान सख्त मुकाबला है, दोपहर 3 बजे तक 75.66% वोटिंग दर्ज की गई। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि जल्द ही बेंगलुरु और हैदराबाद के दरमियान बुलेट ट्रेन चलती नज़र आएगी। उन्होंने बताया कि शमशाबाद से मुंबई के रास्ते पुणे तक हाई स्पीड रेल राब्ता कायम करने की मनसूबाबंदी जारी है, जबकि एक और कॉरिडोर शमशाबाद को अमरावती और बादादा चेन्नई से जोड़ेगा। वज़ीर आला ने साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के ख़ानदान पर तनक़ीद करते हुए कहा कि जो लोग मज़ीद कई बरस इक़्तिदार में रहने का ख्वाब देख रहे थे, वो एक किसान के बेटे से शिकस्त के बाद परेशान है। उन्होंने कहा कि हुकूमत से मामूली गलतियां हो सकती है, लेकिन नीयत साफ़ है और हर गलती को दुरुस्त करने के लिए हुकूमत तैयार है। रेवंत रेड्डी ने मज़ीद कहा कि हुकूमत एक ऐसा फ्यूचर सिटी तामीर करना चाहती है जहां आलमी शख्सियात जैसे डोनाल्ड ट्रंप, बिल गेट्स और एलन मस्क सरमायाकारी ना करने पर ख़ुद को महरूम महसूस करें। ఔటర్ రింగ్ రోడ్ ఆలోచన చేసినప్పుడు ఇది అయ్యేదా అన్నారు. ఈ రోజు మనం రీజనల్ రింగ్ రోడ్ 360 కిలోమీటర్లతోని రీజనల్ రింగ్ రోడ్ నిర్మించుకుంటున్నాం. ఈ రోజు రేడియల్ రోడ్ మీ కళ్ళ ముందరనే పనులు జరుగుతున్నాయి. కొంగర కళ నుంచి ఆమంగల్, అక్కడి నుంచి నల్లమల వరకు, నల్లమల నుంచి సోమశిల నుంచి నంద్యాల నుంచి బెంగళూరు వరకు ఈ రోజు మనము కంట్రోల్డ్ ఎక్స్ప్రెస్ గ్రీన్ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెస్ హైవే మనం నిర్మించుకుంటున్నాం. ఈ రోజు ఆ రోడ్డు రావడంతో బెంగళూరు 70 నుంచి 80 కిలోమీటర్ల దూరం తగ్గుతుంది. ఇదే కాదు, ఈరోజు భారత ప్రధానమంత్రి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ దేశంలో 7 స్పీడ్ ట్రైన్లను ఇస్తే, వేరే భాషలో బుల్లెట్ ట్రైన్ అంటారు కదా, వాటిని ఇస్తే 3 ట్రైన్లు మన రాష్ట్రానికి వచ్చినాయి. ఈరోజు బెంగళూరు టు హైదరాబాద్ బుల్లెట్ ట్రైన్ తొందరలో మనం చూడబోతున్నాం. ఇది కళ నిజం కాబోతుంది. ఈరోజు శంషాబాద్ నుంచి పూణే వయా ముంబై ఈరోజు బుల్లెట్ ట్రైన్ రాబోతుంది. ఇవాళ శంషాబాద్ నుంచి మనకు అమరావతి నుంచి చెన్నై ఈరోజు బుల్లెట్ ట్రైన్ రాబోతుంది. చెన్నై పోవాలన్నా వయా అమరావతి వితిన్ అవర్స్లో మనం ట్రైన్లో పోవచ్చు. ఈరోజు శంషాబాద్ నుంచి బెంగళూరు పోవాలన్నా ఈరోజు బుల్లెట్ ట్రైన్ ఉంది. ఈరోజు శంషాబాద్ నుంచి పూణే వయా ముంబై పోవాలన్నా తొందరలోనే రాబోతుంది. అందుకే శంషాబాద్లో ఈరోజు మనం బుల్లెట్ ట్రైన్ హబ్ కోసం ల్యాండ్ కేటాయించబోతున్నాం. నగరం నుంచి మెట్రో రైలు అక్కడికి తీసుకురాబోతున్నాం. అక్కడనే ఒక పెద్ద బస్ టెర్మినల్, వివిధ జిల్లాల నుంచి వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి బస్సుల్లో ప్రయాణించే వాళ్ళు అక్కడికి వచ్చేస్తే కావలసిన వాళ్ళు వెళ్ళాల్చుకున్న బుల్లెట్ ట్రైన్ హబ్లో వాళ్ళు అక్కడనే డైరెక్ట్ జాయిన్ కావచ్చు. నగరంలో నుంచి ఎవరు వచ్చినా మెట్రోలో అక్కడికి వచ్చే విధంగా ఈరోజు ఎయిర్పోర్ట్ పక్కల్లోనే తొందరలోనే పెద్ద ఎత్తున బుల్లెట్ ట్రైన్ల కోసము, మెట్రో రైలు కోసము, అదే విధంగా ఒక పెద్ద బస్ టెర్మినల్ని ఈరోజు ఈ ప్రాంతంలో మనం తెచ్చుకోబోతున్నాం. కొంతమంది
పడనోళ్ళు నచ్చనోళ్ళు ఉంటారు, కడుపులో నొప్పున్నోళ్ళు కూడా ఉంటారు. ఫ్యూచర్లో నాయకుడు ఫ్యూచర్ సిటీ కడతాడంట అని నేను చెప్పదలుచుకున్నా. మీరు ఏడ్చుకుంటూనే ఉండరు, నేను చేసుకుంటూ పోతూనే ఉంటాను. మీ ఏడిపే, మీ ఆర్తనాదాలే కుటుంబం అంతా కూర్చొని పెడబొబ్బలు పెట్టి ఏడుస్తుంటే అధికారం పోయిందని నా చెవులకు సంగీతం వినిపించినట్టుగా ఉంటుంది. శంకరాభరణం సినిమా చూసినట్టు అనిపిస్తుంది నాకు వాళ్ళ ఏడుపులు వింటుంటే. ఎందుకంటే వాళ్ళు దుఃఖం, బాధ, మేము దోసుకుందాం అనుకున్నాం, ఇంకా 10 ఏళ్ళు 20 ఏళ్ళు ఏలుకుందాం అనుకున్నాం, అర్ధాంతరంగా ఓ రైతు బిడ్డ వచ్చి గుంజుకొని పోయిండు అని వాళ్ళు ఏడుస్తారు. సహజంగా పోయినోనికి ఏడుపు ఉంటుంది, ఉండదా? రావణాసురుడు చచ్చిపోయినప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఇంట్లో లేచి ఉంటారు కదా. కానీ రాముడు మంచి కోసమే రావణాసురుడిని చంపిండు కదా. బకాసురుడైనా లేకపోతే కుంభకర్ణుడైనా వీళ్ళందరూ కూడా వీళ్ళు అసుర అంటే రాక్షసుడు. అట్లాంటి వాళ్ళే వాళ్ళందరికీ కులగురువు శుక్రాచార్యుడు. ఆ శుక్రాచార్యుడు దేవతలు తపస్సు చేసేటప్పుడు, లోక కళ్యాణం కోసం పూజలు చేసేటప్పుడు ఆయనకి 2 శిష్యులు, మారీచుడు, సుబాహుడు అని 2 శిష్యులు ఉంటారు. వాళ్ళని పంపిస్తే వీళ్ళు యజ్ఞాలు యాగాలు చేస్తుంటే రక్తము మాంసం తీసుకొచ్చి ఆ యజ్ఞాల యాగాలలో వేసేటోళ్ళు. శుక్రాచార్యుడు దగ్గర కూర్చొని మారీచుడిని సుబాహుడిని ఊరి మీదకి వదిలేటోడు. ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో కూడా అట్లనే నడుస్తున్నది. శుక్రాచార్యుడు ఫామ్ హౌస్లో ఉంటుండు, మారీచుడు సుబాహుడు మన చుట్టూతో తిరుగుతున్నారు. రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేసుకుంది. పనులు చేసే క్రమంలో 10 పనులు చేసినప్పుడు 1-2 తప్పులు దొరుకుతాయి. మనం ఇళ్లలో పెళ్ళిళ్ళు చేస్తుంటాం, పత్రికలు ఇస్తాం, పక్కింటోళ్ళకు ఆఖరికి ఇవ్వచ్చు అనుకుంటాం. కానీ ఊరంతా రాష్ట్రం అంతా ఇచ్చొచ్చే వరకల్లా పక్కింటోళ్ళని మర్చిపోతాం. వాళ్ళు అనుకుంటారు, చూడు పక్కింట్లో ఆ మధ్యలో వాళ్ళ కోడిని రాయితో కొట్టినందుకు నాకు కార్డు ఇవ్వలేదు అనుకుంటారు. అవునా? వీళ్ళ కుక్క అరిచినందుకు, తిట్టినందుకో, వాళ్ళ కోడి పిల్లని రాయితో కొట్టినందుకో మాకు పెళ్లి పత్రిక ఇవ్వలేదు అనుకుంటారు. మనకు అట్లాంటి ఉద్దేశం ఏమి ఉండదు. పక్కింటోళ్ళు కదా ఎప్పుడైనా ఇవ్వచ్చు అనుకుంటాం. దాంతో కొన్ని అపోహల అనుమానాలు ఉంటాయి. మా ప్రభుత్వం చేసేటప్పుడు కూడా అది మూసీ నది పునర్నిర్మాణం కావచ్చు, లేకపోతే రీజనల్ రింగ్ రోడ్ కావచ్చు, భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ కావచ్చు, మెట్రో రైల్ నిర్మాణం కావచ్చు, ఏవి తీసుకున్నా ఈ పనులు వేగంగా చేయాలన్న ఆలోచనతోని ఎక్కడైనా చిన్న తప్పిదాలు దొర్లితే అది ఉద్దేశపూర్వకంగా మీకు ఇబ్బంది కలిగించాలన్న ఆలోచన ఈ ప్రభుత్వానికి కాదు. అనుకోకుండా ఏదైనా జరిగినా ఎంబడే వెనక్కి తిరిగి సర్దిద్దడానికి నేనున్నా. మీకు ఏదైనా సమస్య వచ్చి నిలబడి పరిష్కరించడానికి నేనున్నా. నమ్మకం పెట్టుకొని ముందుకు నడవండి. ఆ నమ్మకమే మనల్ని అభివృద్ధి పదం వైపు నడిపిస్తుంది. ఎప్పుడు చెడు చెప్పేటోడు ఉండనే ఉంటాడు. ఏ ఊరికైనా ఓ తాగుబోతాడు ఉంటాడు. అవునా? ఆ సినిమాలో ఏదో కుడి ఎడమైతే పర్వాలేదు అని పాట ఉంది కదా. 2 రచయితలు కుడి ఎడమైతే తప్పే కాదని చర్చిస్తే అదెట్లా అని వాళ్ళు చర్చించుకుంటుంటే రాష్ట్రం రిక్షదెక్కేటోడు చెప్పిండట, సార్ తాగుబోతాడు మాటలు మీరు వింటారా సార్? తాగి పాడిండు ఆయన. తాగినప్పుడు ఏదో మాట్లాడతాడు, దాని గురించి మనకెందుకని. ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో మాట్లాడేటోళ్ళు కూడా గట్లాటోళ్ళే. వాళ్ళు మాట్లాడేటి వినకండి. ఆయన ఏదో 2 వేసి ఏదో మాట్లాడుతుంటాడు. 2 వేసి మాట్లాడే మాటలను మనమంతా సీరియస్గా తీసుకోవాల్సిన పని లేదు. కాదు, ప్రపంచంలోనే ఒక అద్భుతమైన నగరానికి ఇక్కడ పునాదులు పడతాయి. ఎవరైనా ఇక్కడికి రావాల్సిందే. ఆయన బిల్ గేట్స్ అయినా, బిల్ క్లింటన్ అయినా, ట్రంప్ అయినా, లేకపోతే ఇంకెవరైనా, ఎలాన్ మస్క్ అయినా ఈ నగరంలో పెట్టుబడులు పెట్టకపోతే ఏదో కోల్పోయినాం అనుకునే పరిస్థితి తప్పకుండా తీసుకొచ్చే బాధ్యత మన ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది. मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी ने अवाम को यकीन दिलाया कि रियासत में पेट्रोल और डीज़ल की कोई किल्लत नहीं है और ज़रूरत के मुताबिक मकदार में ईंधन दस्तियाब है। उन्होंने कहा कि अवाम पेट्रोल व डीज़ल की किल्लत से मुताल्लिक़ अफवाहों पर तवज्जो ना दें। उन्होंने घरों में पेट्रोल का ज़ख़ीरा ना करने की भी अवाम से अपील की। आज देश में जो पेट्रोल डीजल हो उसका परचेस डबल हो गया, क्योंकि रेट बढ़ेगा, इसलिए सभी लोग पेट्रोल गाड़ी में टैंक फुल करके फिर घर में अनलोड करें। इसके कारण ये गर्मी का सीजन है। मैं लोगों से अनुरोध करता हूँ, घरों में कोई पेट्रोल मत रखिए आप लोग। ये गर्मी का सीजन है, एक्सीडेंट होने का समस्या भी है। मैं देश के जनता से अनुरोध करता हूँ, कोई भी पेट्रोल अपने घरों में स्टॉक मत रखिए। भारत सरकार के पास, भारत देश के पास, अभी पेट्रोलियम कंपनीज के पास आज वो पेट्रोल डीजल स्टॉक्स है। अभी कोई चिंता करने का जरूरत नहीं, कोई टेंशन होने का जरूरत नहीं, पैनिक होने का जरूरत नहीं है।
हम पूरा सप्लाई भारत सरकार के द्वारा कर रहे हैं। आप जो भी टेंशन है भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेंगे। आपके 140 करोड़ जनता का टेंशन भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेंगे। कुछ समस्या है तो नरेंद्र मोदी जी स्वयं बात करेंगे आप लोगों से। अगर शॉर्टेज है तो अपील करेंगे, मगर आज कोई शॉर्टेज नहीं है, बिल्कुल पैनिक होने का जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी जी अलग अलग देशों से जो भी अपने को नीड है पेट्रोल डीजल का, उसको पूरा व्यवस्था करके ला रहे हैं। जो भी समस्या इंटरनेशनल लेवल पे हुआ है, सारी दुनिया में सभी कंट्रीज का इसका इम्पैक्ट है। मगर भारत अभी 88% हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं। फिर भी इतना बड़ा देश, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भारत दुनिया के, फिर भी हम ठीक तरीके से भारत सरकार पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ला रहे, देश में सप्लाई कर रहे। इसलिए मैं तेलंगाना जनता से अनुरोध करता हूँ, तेलंगाना में जितने भी पेट्रोल डीजल यूजर्स है, लोगों से इंडिविजुअल भी, कोई पैनिक होने का जरूरत नहीं है। तो इतना गाड़ियां आके लाके पेट्रोल लेने का जरूरत नहीं। जो नॉर्मल सिचुएशन पे जैसा आप पेट्रोल पंप से, आउटलेट से ये प्रोडक्ट्स लेते हैं, ऐसे लीजिए। ज्यादा लेने का जरूरत नहीं है, कोई टेंशन होने का जरूरत नहीं। आपका तरफ से पूरा भारत सरकार काम करेंगे। सर, एलपीजी का स्टॉक सिचुएशन कैसा है? पहला भी इसका प्रचार हुआ था, तेलंगाना में ज्यादा प्रचार हुआ, ज्यादा टेंशन हुआ। जब भी हम पूरा क्लैरिफाई दिया है। आज भी इंस्टीट्यूशंस हो और कमर्शियल एक्टिविटीज करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस हो, इंडिविजुअल हाउसेस हो, डोमेस्टिक, सभी लोगों को हम इसका जो एलपीजी सप्लाई कर रहे हैं। अभी सबसे ज्यादा 5 kg एलपीजी सिलेंडर इंट्रोड्यूस किया है। जो रोड में छोटे छोटे बिजनेस करने वाले, जो रोड साइड का छोटे छोटे चाय दुकान बनाने वाले, उनको भी हम आज 5 kg सिलेंडर दे रहे। उसका भी कोई शॉर्टेज हैदराबाद में, तेलंगाना में नहीं है। सर, ये सोशल मीडिया में गलत प्रचार हुआ है। मैं भारत सरकार से स्पेशली मैं चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और पुलिस कमिश्नर से अनुरोध करता हूँ, सिविल सप्लाईज के अधिकारियों से भी अनुरोध करता हूँ, जो पेट्रोल डीजल शॉर्टेज है ऐसा गलत प्रचार कर रहे, बिल्कुल ऐसा प्रचार नहीं होना चाहिए। इसके कारण आम जनता पैनिक हो रहे, इसके कारण ज्यादा डिमांड बढ़ रहा है। तेलंगाना के नायब वजीर अलावा वजीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का की हिदायत पर रियासती सरकारी मुलाजिमीन के बकाया जियात की अदायगी के लिए हुकूमत ने 1000 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। महकमा मालियात के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया ने आज फंड्स जारी करने के अहकामात जारी किए। हुकूमत ने गुज़िश्ता साल मुलाजिम यूनियनों से किए गए वादे के मुताबिक हर माह 700 करोड़ रुपए अदा किए थे। ताहम मुलाजमीन के ज़रूरियात को देखते हुए रवां माली साल से माहाना रकम बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए कर दी गई है। हुकूमत ने रिटायर्ड मुलाजमीन के अक्टूबर 2025 तक के तमाम GPF बकाया जात भी मुकम्मल तौर पर अदा किए हैं, जिससे हज़ारों पेंशन याफ्तगान को बड़ी राहत मिली है। नायब वज़ीर आला ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि मुलाजमीन के मेडिकल बिल बग़ैर किसी ताख़िर के फ़ौरी तौर पर मंजूर किए जाए। हुकूमत का कहना है कि मुलाजमीन इंतज़ामिया की शराकत दार है और इनके मसाइल का हल हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, जबकि मुलाजिम यूनियनों ने इस बड़े माली इदरा पर खुशी का इजहार किया है। तेलंगाना SSC पब्लिक इम्तहानात 2026 में लड़कियों ने एक बार फिर लड़कों पर सबक़त हासिल कर ली। आज जारी किए गए 10वीं जमात के नताइज में 2,56,337 तालिबात ने 96.26% कामयाबी हासिल की, जबकि 2,60,478 तलबा का कामयाबी का तनासुब 94.7% रहा। मजमूई तौर पर इम्तहानात में शरीक 5,16,815 रेगुलर तलबा में से 95.15% कामयाब करार पाए। महकमे तालीम के मुताबिक नताइज सरकारी वेबसाइट पर जारी किए गए हैं। नमस्ते जी। नमस्ते जी। ये साल में 95% रिजल्ट्स आ गए SSC में। लास्ट ईयर का कंपैरिजन में 2.5% ज़्यादा बढ़ गया। इट मीन्स 12,000 स्टूडेंट्स एडिशनली पास फ्रॉम द लास्ट ईयर टू दिस ईयर। कंपैरेटिवली वो बच्चे भी लास्ट साल के इस साल में 5,16,000 स्टूडेंट्स अपियर्ड फॉर एग्जामिनेशन, वेयर एज लास्ट ईयर में 4,96,000 बच्चे अटेंड हुआ एग्जामिनेशन। बहुत अच्छा, बच्चे बहुत अच्छा पढ़े और टीचर्स का टीचिंग में अच्छा इम्प्रूव हो गए, उसके रिजल्ट यही है।
मुलुगु डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट है, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट लास्ट है। थैंक यू। स्नैक्स बच्चों को देना शुरू किए थे, जिसमें कि मॉर्निंग इवनिंग टीचर्स भी स्कूल जल्दी आते थे और टीचर्स भी स्कूल से लेट जाते थे, जिसमें कि बच्चों को सब्जेक्ट वाइज काफ़ी उन्होंने हेल्प किया। और नॉर्मली हमारा SCRT 3 सब्जेक्ट का ही वर्क बुक और प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर देते हैं, लेकिन इस बार 7 के 7 सब्जेक्ट पे ये वर्क बुक, ये प्रैक्टिस लेसन्स भी SCRT से तैयार करके हर स्कूल में भी बांटे गए। तो मैं समझती हूँ कि ये ओवरऑल एक मेहनत है माता पिता की, टीचर्स की, वहाँ के प्रिंसिपल की और बच्चों की, कि इस साल काफ़ी ह्यूज मार्जिन में बच्चे पास हुए हैं। एंड नॉट ओनली दिस, इनफैक्ट अगर आप देखेंगे कि हमारे KGBVs, हमारे मॉडल स्कूल में और जिला परिषद स्कूल में साइंस और मैथ में अदनंगा AI के नीचे वहाँ का उनको खान अकेडमी के नीचे क्लासेस भी शुरू की हैं। और एजुकेशन डिपार्टमेंट का मानना है कि उसकी वजह से भी बच्चों ने एक पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग के तहत भी ज़्यादा मशक्क़त से, बड़ी खुशी से एग्ज़ाम्स लिखे हैं, तैयारी की है और पास हुए हैं। 5 जून को हमारा सप्लीमेंट्री है। जो बच्चे किसी कारण की वजह से पास नहीं हो पाए वो निराश नहीं हो, क्योंकि असेसमेंट लाइफ का सिर्फ एक भाग है, आगे जाने का एक रास्ता है। तो 5 जून को हमारे बच्चे फिर हमारे पास आएंगे। 1 मई से हम पूरा रिमीडियल क्लासेस इन बच्चों के लिए, डेवलपमेंट क्लासेस स्कूल के तहत में इनको फिर बुलाएंगे, इनको तैयारी देंगे, ताकि जितने भी बच्चे रेगुलर पास नहीं हो पाए वो जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री में पास होकर के अपने ही फ्रेंड्स के साथ नेक्स्ट ईयर भी वो अपना जो नेक्स्ट क्लास है, इंटर फर्स्ट ईयर है या ITI पॉलिटेक है, उसमें जल्दी ज्वाइन आए। इस बार हमने एक सप्लीमेंट्री ओपन स्कूल भी डाला है कि हो सकता है कि सप्लीमेंट में भी कुछ बच्चे किसी तरीके से कुछ नंबरों से शायद पास ना हो, उनको फिर हम ओपन स्कूल 10th में डालेंगे। गौरव मुख्यमंत्री का कहना है कि हर बच्चा जो 10th में अटेंड आया है वो पास हो, इसीलिए रेगुलर, सप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री ओपन स्कूल भी हम इस साल डालेंगे। और उम्मीद करते हैं कि हर बच्चा अपने जो भी उनका एक एम है, जो उनका इनहेरेंट टैलेंट है, उसको वो एक्सप्लोर करे और अपनी लाइफ को बेहतर बनाए। हमारे देश के लिए, हमारी स्टेट के लिए वो एक अच्छा असेट बने। तेलंगाना की जंगलात और माहौलियात की वजीर कोंडा सुरेखा ने ऐलान किया कि सरस्वती अंतया पुष्प करालू तकरीबात को शानदार पैमाने पर मुनक्किद किया जाएगा। उन्होंने वजीर IT D श्रीधर बाबू के हमरा सेक्रेटरीट में सरकारी पोस्टर और ट्रेजर जारी किया। ये पुष्प करालू 21 मई से 1 जून तक 12 दिनों के लिए कालेश्वरम में मुनक्किद होंगे, जहाँ 30 लाख से ज़ायद अक़ीदतमंदों की आमद मुतवक्को है। हुकूमत की जानिब से 162 तरक्याती कामों पर 30.63 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, ताकि ज़ायरीन को बेहतर सहूलियात फराहम की जा सके। वज़ीर ने कहा कि हुकूमत ने सरस्वती आदि पुष्प करालू और सम्मका सरलम्मा जात्रा कामयाबी के साथ मुनक्किद किया था, जबकि अगले साल होने वाले गोदावरी पुष्प करालू की तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। तेलंगाना के वज़ीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने अवाम को यकीन दिलाया कि रियासत में पेट्रोल और डीजल की कोई किल्लत नहीं है और ज़रूरत के मुताबिक ज़्यादा मकदार में ईंधन दस्तियाब है। उन्होंने कहा कि अवाम पेट्रोल व डीजल की किल्लत से मुताल्लिक़ अफवाहों पर तवज्जो ना दें, जबकि ईंधन की सप्लाई पर नज़र रखने के लिए खुसूसी कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है। वज़ीर के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ पेट्रोल की सप्लाई में 132% और डीजल की सप्लाई में 210% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सिर्फ एक दिन में 36,404 लीटर ईंधन फराहम किया गया और 3,817 टैंकर रवाना किए गए। उन्होंने बताया कि ज़रूरी ज़रूरियात के लिए डीजल की फराहमी पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है, जबकि शिकायत की इंदराज के लिए टोल फ्री नंबर 1967 पर रब्ता किया जा सकता है। साबिक़ वज़ीर व BRS के रुकन असम्बली मल्ला रेड्डी ने पार्टी तब्दील करने की अफवाहों को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि वो बदस्तूर BRS में शामिल है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात का मतलब ये नहीं कि उन्होंने पार्टी बदल ली है। मल्ला रेड्डी ने सोशल मीडिया पर जारी क़यास आराइयों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि ये अफवाहें हैं। इस मौके पर वो नाराज़ दिखाई दिए और मुख्तसर गुफ्तगू के बाद वहाँ से रवाना हो गए। ఇంకే పెద్ద ఇచ్చిన నాకంటే పెద్ద పదవులు చెప్పాలని చెప్పిన కదా తెలంగాణలో హాట్ టాపిక్ గా నడుస్తుంది
బీజేపీ మల్లారెడ్డి బీజేపీ అవన్నీ టాపిక్ అండి గమ్మత్తున్నది. నేను బీఆర్ఎస్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ పిలుస్తుంది పోతే బీజేపీ నడిపించుకో నాదే పోయింది. అరే ఖండించాలేందుకు. तेलंगाना हुकूमत के सेक्रेटरी बराए अक़लियती बहबूद बी शफ़ीउल्लाह ने हज कमेटी चेयरमैन सैयद अफजल बियाबानी खुसरू पाशा के हमरा हज 2026 के इंतज़ामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर आज़मीन हज को फ़राहम की जाने वाली सहूलियात, रिहाइश, ट्रांसपोर्ट और दीगर इंतज़ामी उमूर पर तफसीली तबादिल ख़याल किया गया। इजलास में हज कमेटी के अरकान और दीगर मुतल्लिक़ा ओहदेदारान भी मौजूद थे। हुकाम ने इस अज़्म का इजहार किया कि आज़मीन हज को बेहतर से बेहतर सहूलियात फ़राहम करने के लिए तमाम इंतज़ामात बर वक्त मुकम्मल किए जाएंगे ताकि हुज्जाज इकराम को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। अस्सलाम वालेकुम। आज हज हाउस में हमारे चेयरमैन साहब, हज कमेटी के चेयरमैन खुसरू पाशा साहब, हमारे स्टाफ, हज कमेटी का स्टाफ, ये हज 26 का प्रिपरेशन के बारे में दौरा करें। अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है। 4 तारीख से फर्स्ट फ्लाइट रवाना होएगी। जो भी हाजिस आएंगे उनके लिए अकोमोडेशन के लिए, खाने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए पूरा तैयारी में है। इंशाल्लाह ये साल भी बहुत अच्छा इंतज़ाम हज कमेटी से देने के लिए कोशिश करें। और ये साल एयरपोर्ट का विज़िट भी करें। कल हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब अज़हरुद्दीन साहब भी, चेयरमैन साहब भी एयरपोर्ट का विज़िट भी हम करें। एयरपोर्ट में भी बहुत अच्छा सा इंतज़ाम करने के लिए कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये साल सक्सेसफुली हज 26 का कैंपेन हो रहा है। कैसे साल से ये साल का कुछ अपडेट है? चेंजेस ज़्यादा सा चेंजेस नहीं है। और जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन का है उन लोगों ऑफलाइन जो एयरपोर्ट का चेक इन होता है इसके बारे में थोड़ा रिजर्वेशन है। उनका डेशन के लिए हम वेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह आजकल वो मालूम हो जाएगा। अकॉर्डिंगली हम प्लान कर रहे हैं। फ्लाइट के चार्जेस के लिए क्या इम्पैक्ट रहेगा सर हाजियों के ऊपर? जी, सेंट्रल हज कमेटी 10,000 रुपये भरो बोल के बोली हाजियों को। वो आज ही फ्लाइट तो चले गए, आंध्रा के दूसरे फ्लाइट चले गए, तो तेलंगाना के हाजियों के लिए क्या गवर्नमेंट बेयर करेंगी? नहीं, जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है सब्सिडी है वो सब हाजिस को अप्लीकेबल होता है। अगर सब्सिडी है तो उनको रिटर्न भिजा देंगे, जो रिटर्न रिफंडिंग कर देंगे। तेलंगाना के नौ मुकर्ररा DGP CV आनंद ने आज वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से खैर सगाली मुलाकात की। 1991 बैच के सीनियर IPS अफसर CV आनंद को रियासती हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह रहनुमाना उसूल के तहत DGP मुकर्रर किया है। वो 30 अप्रैल को रिटायर्ड होने वाले मौजूदा DGP शिवधर रेड्डी के बाद ओहदा संभाल लेंगे। CV आनंद अपनी खिदमात के दौरान नक्सल मुतासरा इलाकों में अहम ऑपरेशंस की क़ियादत की। वो हैदराबाद, सैबराबाद और विजयवाड़ा के पुलिस कमिश्नर भी रह चुके हैं। गणेश विसर्जन जुलूस और शहरी ट्रैफिक निज़ाम को मुनज़्ज़म करना, बैंक घोटाले के मुलज़िमीन को गिरफ़्तार करना और सिविल सप्लाइज़ के ख़र्च को कम करना इनकी नुमाया कामयाबियों में शामिल है। पुलिसिंग में IT इक़दामात पर इन्हें दुबई में वर्ल्ड पुलिस समिट में भी पहला इनाम हासिल हुआ। नामपल्ली के मजलिस रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने अपने साबिक़ा वादे को पूरा करते हुए आंगनवाड़ी टीचर्स में सिलाई मशीनें तकसीम किए। इस मौके पर मुनक़्क़िदा इजलास में मुख्तलिफ़ मसाइल पर भी तबादिल ख़याल किया गया। MLA ने बताया कि इजलास में उठाए गए मसाइल को मुताल्लिक़ा हुकाम के साथ उठाया गया है और इनके हल के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने मज़ीद यकीन दहानी कराई कि आइंदा भी मुकम्मल ताउन फ़राहम किया जाएगा और गरीब अवाम में सरकारी फलाही स्कीमों के बारे में बेदारी फैलाने की उन्होंने अपील की। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हम आंगनवाड़ी टीचर है, माजिद हुसैन MLA साहब। हम आंगनवाड़ी पूरे टीचर्स को अपनी तरफ से मशीन दिए। पहली टाइम मैं 35 साल से काम कर रही, मगर आज तक मेरे को कुछ भी नहीं मिला, लेकिन MLA साहब आज हमको मशीन दिए और उनका बहुत बहुत थैंक्स। जाती पैसों से उन्होंने हमारे को पहली टाइम मिला हमारे को, और हम उनके लिए दुआ करते हैं और करते भी रहेंगे। बहुत हिम्मत वाले, बहुत बहादुर है। हर एक टाइम पे कुछ भी मदद है तो उन्होंने पहुंच जाते, हम फ़ोन करते ही। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। 35 साल से हम लोग काम कर रहे, कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। आज फर्स्ट टाइम उन्होंने अपनी खुदी से हमारे को दिए और क्या क्या तकलीफ़ है बोलो माँ, हम बराबर पूरा करेंगे बोल के बोले और करते भी उन्होंने। अल्लाह उनको हिम्मत दे, सेहत दे, उनके लिए हमेशा दुआ रहेंगी। अल्लाह हाफिज़।
माई CDPO गोलकोंडा MLA साहब को पूछे तो इतना हमारा को स्विंग मिशन पूरा आंगनवाड़ी टीचर्स को दिए, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स सर को बोल रहे। फिर किसी के प्रॉब्लम आई तो भी सर के पास आ गए तो पूरा हम सर के साथ जाते और नया आंगनवाड़ी सेंटर्स होना बोले सर, वो प्रपोजल में भी जाते और सर के बहुत बहुत शुक्रिया है। हाँ, हम लोग को MLA सर मिशंस दिए, उनके तरफ से दिए, पार्टी तरफ से दिए। हम लोगों को बहुत खुशी है। आंगनवाड़ी टीचर्स को ही दिए, इससे पहले फैसिलिटी कुछ भी नहीं दिए, अब ये फर्स्ट से मिशंस दिए मेरे को, हम लोगों को बहुत खुशी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नामपल्ली की जानिब से सऊदी नवीसी साहब के खास हुक्म पर नामपल्ली हल्के में जितने भी आंगनवाड़ी टीचर्स हैं इनके साथ एक महीना पहले एक तफसीली मीटिंग की गई थी। इनके तमाम के साथ बैठकर जो तकलीफात ये लोग फेस कर रहे हैं या कोई भी परेशानी इनकी जो है उनके ताल्लुक से एक तफसीली बात हुई थी और अल्लाह के फज़ल से इन लोगों ने जो भी तकलीफात बोले थे उसकी नुमाइंदगी भी हमने कंसर्न कलेक्टर से की है और एक्स्ट्रा आंगनवाड़ी सेंटर्स के लिए भी नामपल्ली में हमने दरख्वास्त और रिप्रेजेंटेशन डाला है। और जब ये लास्ट टाइम पे मीटिंग हुई थी, ख़ासतौर से जो हमारी तमाम बहनें हैं आंगनवाड़ी टीचर्स जो है उन्होंने एक दरख्वास्त की थी कि इनको स्विंग मशीन्स चाहिए ताकि ये उससे फ़ायदा कर सकें और अपने बच्चों को, जो गरीब बच्चों को ये लोग पढ़ाते हैं, उनके साथ साथ स्विंग करते हुए भी ये लोग कुछ कमाई कर सके। तो उनकी दरख्वास्त पर हमने जो वादा किया था और आज उस वादे पे खरे उतरते हुए तमाम जितने भी आंगनवाड़ी टीचर्स हैं नामपल्ली हल्के में, उन तमाम को आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नामपल्ली की जानिब से स्विंग मशीन दिए गए हैं। इंशाल्लाह और जो भी हम सहूलत हो सकते हैं इनके लिए हम करेंगे और इनको हमने अपडेट भी किया है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से कौन से स्कीम्स नामपल्ली हल्के में हो रहे हैं और इन लोगों से भी दरख्वास्त की है ये कि गरीब आवाम तक पूरे स्कीम्स को पहुंचाए ताकि हमारे स्कीम्स हर घर तक पहुंच सके। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। तो स्विंग मशीन से ये पूरी तौर पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हमने उनको दिया है। इसमें कोई उनसे एक मीटिंग हुई थी जिसमें उन्होंने एक दरख्वास्त हमारे सामने रखी थी और दरख्वास्त पे हमने उनको वादा किया था कि इंशाल्लाह हम सबको स्विंग मशीन देंगे और उन लोगों की तवक्कुआत पे खरे उतरने हमने उनको तमाम को स्विंग मशीन बांटी और मुझे यकीन है ये तमाम मेरी बहनें जो आंगनवाड़ी में पढ़ाती है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो गरीब आवाम को नामपल्ली में फ़ायदा पहुँचाने जो भी नए स्कीम्स ला रही है उसको भी ये लोग पहुँचाने में हमारा साथ देंगे इंशाल्लाह। भैंसा की सियासत में ज़बरदस्त हलचल पैदा हो गई क्योंकि कांग्रेस पार्टी की टिकट पर कामयाबी हासिल करने वाले भैंसा शहर के वाहिद रुकन बल्दिया वार्ड नंबर 26 के नुमाइंदा काउंसलर अबू शबीर ने कांग्रेस पार्टी और मुकामी कांग्रेस जिम्मेदारों पर इल्ज़ाम आयद किया कि बल्दिया इंतखाबात ने वार्ड नंबर 26 से कांग्रेस की कामयाबी पर अबू शबीर को कोऑप्शन मेंबर देने का वादा किया गया था, लेकिन वादा खिलाफ़ी के ज़रिए मुसलमानों की दिल आज़ारी करने का इल्ज़ाम आयद किया और कांग्रेस पार्टी की रुकनीत से मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर दिया और अपने सियासी मुस्तक़बिल से मुताल्लिक़ अनक़रीब फ़ैसला करने का भी ऐलान किया। वार्ड नंबर 26 के नुमाइंदा काउंसलर अबू शबीर के इस बयान से सियासी हल्क़ों में ज़बरदस्त हलचल का माहौल देखा जा रहा है। मैं अबू शबीर नुमाइंदा काउंसलर वार्ड नंबर 26 कांग्रेस आज कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा देता हूँ। इस्तीफ़ा देने की वजह यहाँ के कांग्रेस पार्टी जिम्मेदारान जो मुझको वादा करे थे ऑप्शन मेंबर देने का, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदारों ने वादा खिलाफ़ी की, जिस पर कांग्रेस पार्टी की रुकनीत से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ और अपने सियासी मुस्तक़बिल का चंद दिनों में फ़ैसला करते हुए आप तमाम के सामने रखूँगा। ज़हीराबाद के शांतिनगर में मुस्लिम बच्चों के लिए 30 अप्रैल को मुफ्त खतना कैंप मुनक़िद किया जा रहा है जो मस्जिद फ़िरदौस के करीब सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। ये फलाही कैंप गुज़िश्ता 23 बरसों से बाकायदगी के साथ मुनक़िद किया जा रहा है। कैंप में हैदराबाद के माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में खतना की जाएगी, जिसका मकसद मुस्तहिक़ और आम लोगों को बेहतर तिब्बी सहूलियात फ़राहम करना है। डॉक्टर सलाउद्दीन ने आवाम से अपील की है कि वो अपने बच्चों को इस कैंप में लाएँ और इस मुफ्त सहूलत से भरपूर फ़ायदा उठाएँ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्त खतना कैंप का एहतमाम किया गया है जहराबाद में। हर साल की तरह इस साल भी मुस्लिम बच्चों की खातिर ये 30 अप्रैल बरोज़ जुमेरात 10 बजे से 4 बजे तक रखा गया है। मुकाम हमारी मस्जिद फ़िरदौस के बाजू में है, शांति नगर में। ये 22-23 साल से खिदमत की जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हर साल हमसे खिदमत ले रहा है। इस साल भी हम खिदमत करने के लिए तैयार हैं। और मैं जहराबाद की उम्मत से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने बच्चों के नाम रजिस्ट्रेशन कराइए और वक्त मुकर्ररा पे तशरीफ़ लाके हमें खिदमत का मौका दीजिए। इस साल नॉन मुस्लिम के भी नाम आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और दोपहर में खाने का भी इंतज़ाम किया गया है। हमारी टीम हैदराबाद से डॉक्टर्स हैं और जहराबाद की भी टीम्स हैं। मैं वो टीम का भी शुक्रगुज़ार हूँ जो हमेशा वक्त पे काम करती है। और मैं मीडिया का भी शुक्रगुज़ार हूँ जो हमें कभी भी लब्बैक बोल के हमारी न्यूज़ को कवरेज करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप वक्त पे आने की कोशिश करिए, हमें खिदमत का मौका दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आखिर में सुर्खियां और एक बार। रियासत में पेट्रोल और डीजल की कोई किल्लत नहीं है और ज़रूरत के मुताबिक ज़्यादा मकदार में ईंधन दस्तियाब है। मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी का बयान। अवाम को अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। रियासती सरकारी मुलाजिमिन के बकायाजात की अदायगी के लिए हुकूमत ने 1000 करोड़ रुपए कर दिए जारी। तेलंगाना एसएससी पब्लिक इम्तिहान 2026 में लड़कियों ने एक बार फिर लड़कों पर सबकत हासिल कर ली। 96.26% तालिबात हुई कामयाब। सरस्वती अंतया पुष्पकर आलू तकरीबात को शानदार पैमाने पर मुनक्किद किया जाएगा। वज़ीर जंगलात व माहौलियात कोंडा सुरहेका का ऐलान। रियासत में पेट्रोल और डीजल की कोई किल्लत नहीं है, आवाम परेशान ना हो। वज़ीर सिविल सप्लाई उत्तम कुमार रेड्डी का बयान। बीआरएस के रुकन असम्बली मल्ला रेड्डी ने पार्टी तब्दील करने की अफवाहों को कर दिया मुस्तरद। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, जहां पर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर टिकटिंग, वीज़ा, एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के साथ साथ वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के अलावा दीगर कई सारी बेहतरीन सहूलियात भी यहां पर दस्तयाब रहेगी। मज़ीद तफसीलात के लिए दिए गए इस नंबर पर प्रोपराइटर मोहम्मद रियाज अहमद से रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9700358014 या फिर 9182535378 या फिर सीधे चले आए अल रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। आपका इत्मीनान ही हमारी कामयाबी।